वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे आज के रविवार विशेष वीडियो का विषय है ब्रह्मांड के जिन रहस्यों को विज्ञान नहीं समझ पा रहा, वो रहस्य हमारे वेद हमें आसानी से बताते हैं। आइए इस पर चर्चा करें। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के विज्ञान 1900 के दशक में यह मानता था कि इस ब्रह्मांड में सबसे सूक्ष्म तत्व अणु है, अणु परमाणु। मगर उसके बाद जो जो उसकी खोज आगे बढ़ी तो विज्ञान ने देखा कि नहीं, अणु परमाणु से भी छोटे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद जब और खोज आगे बढ़ी तो ये सत्य देखा गया कि नहीं, इन सबसे छोटे तत्व क्वार्क है। क्वार्क से छोटा तत्व इस ब्रह्मांड में नहीं है। मगर हमारी वैदिक थ्योरी इससे सहमत नहीं है और वो कहती है इससे भी सूक्ष्म है परमात्मा की ओम रश्मि रूपी ऊर्जा, जो पूरे ब्रह्मांड में एक कंपन के रूप में मौजूद है। तो इस पर विज्ञान ने जब अपनी थ्योरी को मिलाया तो वो ये हैरान रह गए कि जो उनके भौतिकी के नियम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे लागू ही नहीं हो रहे। वो इस सत्य को देखकर हैरान रहे कि क्या कारण है कि जो भौतिकी के नियम हमारे सिद्ध किए हुए हैं वो नियम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो सूक्ष्म ये जो तत्व हैं जिनको विज्ञान क्वांटम साइंस बोलता है, उन पर लागू ही नहीं हो रहे। तो विज्ञान को मजबूरन मॉडर्न और क्लासिक फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के दो भाग बनाने पड़े, जिसमें उन्होंने ये सत्य माना कि जो मॉडर्न फिजिक्स अर्थात क्वांटम फिजिक्स के जो नियम हैं वो क्लासिक फिजिक्स से बिल्कुल अलग हैं। तो अब इस बात पर जब हम इसको तुलना एक मनुष्य जिसने विज्ञान को भी जाना है, श्रीमद् भगवद गीता और वेदों को भी जाना है, वो देखता है तो वो ये देख के ये सत्य समझता है कि हमारे ईश्वर ने हमें श्रीमद् भगवद गीता में यह सत्य समझाया है कि मेरी ये प्रकृति, मेरी ये सृष्टि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के मेल से बनी है। परा प्रकृति वो चेतन ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चेतन शक्ति देती है, और जो अपरा प्रकृति है ये सभी तत्वों को निर्माण करती है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जहाँ पे विज्ञान उलझ रहा है उसको हमारे वेद सुलझा रहे हैं। वेद कहते हैं कि होती ही दो तरह की प्रकृति हैं, एक होती है चेतन ऊर्जा, दूसरी होती है अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति, जो सभी तत्वों का निर्माण करती है और उसको जीवित रखती है अपरा प्रकृति। हमारे वेद बताते हैं ये जो परा प्रकृति है ये ओम रश्मि के रूप में परमात्मा के ओम रूपी ध्वनि से प्रसारित होती है, और इसके साथ होते हैं वेदों के छंद। ये इसको आप इस प्रकार समझिए, जब एक वाद्य यंत्र से आप कोई यंत्र बजाते हैं तो उसमें एक ही हवा से अनेकों ध्वनि की तरंगें उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो फ्रिक्वेंसी बदलती है उससे एक ही आवाज से अलग अलग तरह के ध्वनि के पैटर्न बन के हमें एक सुंदर संगीत सुनाई देता है। ठीक इसी प्रकार ये जो तरंगे हैं ऊर्जा की, ये वेदों के साथ तालमेल बना के इस प्रकार अलग अलग तरंगे बनाती हैं, जिससे अलग अलग रश्मियां बनती हैं, जिससे मनस तत्व, अहंकार तत्व, हमारे प्राण वायु, अपान वायु, जो सूत्रात्मक वायु के 10 भाग हैं, ये सारे निर्माण होते हैं, जिससे फिर बाद में हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, विज्ञान इस सत्य को नहीं जानता, मगर जब विज्ञान ने अपने मैथमेटिकल एनालिसिस को देखा तो उन्होंने देखा कि हाँ, एक क्वार्क से नीचे एक शक्ति है, एक ऐसे कंपन है जो उनका ऊर्जा का काम कर रही है। क्योंकि इससे पहले विज्ञान ये मानता था कि हम नहीं जानते कि ऊर्जा का स्रोत क्या है, क्यों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में गति है, ये हम नहीं जानते। ये रास्ता हमको बाद में समझ में आया कि इसके नीचे एक कंपन है जो इन सबको ऊर्जा दे रही है। हमारे वेद हमें पहले से ही बताते हैं कि ये जो ओम रश्मि रूपी तरंग है यही सारे ब्रह्मांड को ऊर्जा दे रही है। हर तत्व को ऊर्जा यही दे रही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क, हमारे जो अंदर हमारे सेल हैं, इन सबको, इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु को जीवित किए हुए यही ओम रश्मि रूपी शक्ति। तो इस सत्य को हमारे वेद बताते हैं और विज्ञान इसमें उलझा हुआ है। क्यों? उनके हिसाब से ये जो स्ट्रिंग थ्योरी वाली पद्धति है, जो ये थ्योरी है, इसके हिसाब से बहुआयामी ब्रह्मांड होने चाहिए, अनेकों ब्रह्मांड होने चाहिए। तो हमारे वेद पहले से ही बताते हैं कि हमारे परमात्मा एक साथ 3.5 करोड़ ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अगर आप सत्य विज्ञान जानना चाहते हैं तो वेदों को पढ़िए, वेदों को जानिए, आप सत्य जानेंगे। ईश्वर आप सबका भला करे। आप सबको जय श्री कृष्णा।